इस लेक्चर में आपको मैं ग्रिड एंड गाइड के बारे में बताने जा रहा हूँ। न्यू कंपोजिशन लेता हूँ, ओके करता हूँ और रूलर ओपन करता हूँ कंट्रोल आर से, कंट्रोल आर रूलर। और ये रूलर में से ये जो गाइड होते हैं ये खींच के हम लोग रख सकते हैं जहाँ रखना है हमें, और वहां से ऑब्जेक्ट जो भी होगा वह उसे स्नैप करेगा। जैसे कि मैं एक बॉक्स बना लेता हूँ और ये यहाँ पर ले जाता हूँ। ये भी स्नैप नहीं कर रहा ठीक ढंग से। व्यू में जाना पड़ेगा। व्यू में जा करके स्नैप टू गाइड्स है, ये तो बराबर है। और शो रूलर, मैं टेक्स्ट ले करके देखता हूँ। हाँ, टेक्स्ट हो रहा है लेकिन जो शेप है वो नहीं हो रहा। शेप को 0 कर देता हूँ मैं। टेक्स्ट स्नैप हो रहा है, बराबर स्नैप हो रहा है, और इधर भी स्नैप हो रहा है, यहाँ भी। ये इतनी दूर से ही स्नैप हो जाता है, लेकिन ये बॉक्स, हाँ बॉक्स अब हुआ। वो ज़्यादा लार्ज कर लिया था इसलिए नहीं हो रहा था। और एक और मैं कुछ, जैसे कि ये टेक्स्ट को उठा करके इस कॉर्नर में रख दिया तो ये यहाँ पर स्नैप हो गया है। और भी कुछ मैं लेता हूँ यहाँ से, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर और ले लेता हूँ और इसको डिसेलेक्ट करके इसको वापस से यहाँ रखता हूँ। ये स्नैप हो गया। इस तरीके से स्नैप कर सकते हैं और प्रोजेक्ट को थोड़ा सा सही दिखने वाला कर सकते हैं। क्योंकि आप अगर कोई प्रेजेंटेशन बनाना जा रहे हैं तो बिना ग्रिड के आपका काम नहीं हो सकता। आपको ग्रिड्स का उपयोग तो करना ही पड़ेगा। और यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर टाइटल, एक्शन, शेप ये होता है, तो इनके जरिए भी हम लोग कर सकते हैं। अभी मान लो कि कोई हमें ग्रिड्स नहीं चाहिए तो इसको खींच के वापस से ऊपर इस तरीके से फेंक दीजिए या पहुंचा दीजिए, वहां पर ये सारी चली जाएंगी। और अब मैं इसी लाइन के ऊपर सेफ फ्रेम जो है इसी लाइन के ऊपर बनाता हूँ और एक ग्रिड, एक गाइड यहाँ पर इसके हिसाब से बनाता हूँ और इसके हिसाब से बनाता हूँ। इसको ऊपर ले करके एक और मैं इसके हिसाब से ही बना देता हूँ। तो अब मैं इसको स्नैप करने जाऊंगा तो ये स्नैप हो रहा है बराबर, ये स्नैप हो रहा है गाइड से। अगर मैं इसको हटा देता हूँ, एक ये हटा देता हूँ तो वो हट जाता है क्लिक करके। और ये टेक्स्ट जो लिखा है ये ग्रिड से अटैच हो जाता है, स्नैप हो जाता है। और व्यू में जा करके स्नैप टू गाइड हटा देते हैं तो ये गाइड से स्नैप नहीं होगा। और अगर हम व्यू में जाके स्नैप टू गाइड कर देते हैं तो ये गाइड से स्नैप हो जाएगा। और व्यू में जा करके लॉक गाइड्स कर देते हैं तो सारे गाइड्स जो ब्लू कलर की लाइनें हैं ये लॉक हो जाएंगी, इनको हम नहीं पकड़ सकते, जबकि नया हम बना सकते हैं इस तरीके से। और ये भी लॉक हो गई। और इसको लॉक गाइड्स हटा देता हूँ मैं
और टेक्स्ट फ्रेम कुछ लिखता हूँ और इसको मैं साइज कम कर देता हूँ। ये यहाँ पर आ जाएगा। और ये गाइड्स पर चलेगा, इसके ऊपर यहाँ पर भी आ जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई है कैसे ऐड करना है और कैसे रिमूव करना है इन गाइड्स को। कंट्रोल आर से रूलर चला जाएगा। ये रूलर है, रूलर यानी कि स्केल। हम लोग जो कॉपी में इस्तेमाल करते हैं वो स्केल है, ये रूलर है और रूलर से ही ये गाइड्स निकलते हैं। अब व्यू में जा करके ये क्लियर गाइड्स कर दूंगा तो सारे गाइड्स क्लियर हो जाएंगे। अब मुझे नए सिरे से करना पड़ेगा, लेकिन ये अलाइनमेंट हो चुका है बराबर जैसा हमने किया था। ये और ये सब एक ही लाइन में, ये भी एक लाइन में है, ये एक लाइन में नहीं है लेकिन ये अलग लाइन में है। तो इस तरीके से गाइड्स का और रूलर्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं ये लेक्चर यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।